धीरेन्द्र शास्त्री को अब विश्व हिंदू सेवा संघ का समर्थन प्राप्त हुआ है। लगातार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ट्रोल हो रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने साईं बाबा को लेकर बयान दिया था कि साईं बाबा भगवान नहीं है, संत और भगवान में फर्क होता है। कोई गीदड़ की खाल पहनकर बैठा तो उसे शेर नहीं कहेंगे। और उनके इस विवादित बयान के बाद से पूरे महाराष्ट्र और नासिक भर में उनका विरोध किया जा रहा था। इसमें शिवसेना की भी एंट्री हो गई थी। जगह जगह पर पोस्टर लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध जताया जा रहा था। और अब आखिरकार उन्हें एक लोग का समर्थन प्राप्त हुआ है और वो है विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के द्विवेदी। विश्व हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के द्विवेदी ने कहा कि जिस प्रकार से साईं बाबा को लेकर लगातार आए दिन साईं बाबा को लेकर तमाम विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म के लोग साईं बाबा को जोड़ रहे हैं, उसी कड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आने के बाद जिस प्रकार से साईं बाबा को लेकर लगातार टिप्पणी रुपेश किए जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं क्या गलत किया जा रहा है। जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा के बारे में कहा वो बिल्कुल सही कहा है। पूरा हिंदू उनके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ये बयान विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के द्विवेदी ने दिया है। उन्होंने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा कि साईं बाबा को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो बिल्कुल सही है और हम उनका साथ हमेशा देते रहेंगे। हाँ ना, भक्त आप किसी के भी हो सकते हो, मगर आप अब अगर हमारे भगवान के बराबरी में और हमारे भगवानों को वहाँ पे छोटा दिखाया जाए तो हमें तकलीफ होती है। विश्व में सनातन धर्म के 100 करोड़ लोग मानने वाले, उनको तकलीफ होती है, उस तकलीफ को क्या। इसलिए हम बोलते हैं कि साईं बाबा की आप आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, मगर उनको जो सनातन धर्म के प्रमुख देवी देवता हैं उनका स्वरूप मत दीजिए। रविंद्र जी, एक सवाल आपसे लास्ट ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी अगर करोड़ों फॉलोअर्स तो अभी होने ही वाले हैं, हो जाएंगे, कहीं न कहीं कथा करते अगर संत भी बन सकते हैं, बन गए तो फकीर भी बन गए। अगर फकीर बन गए, यही आम जनता करोड़ों अगर भगवान मान लिए तो क्या करोगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं कहूँगा धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं, कोई भी धर्मगुरु है वो धर्मगुरु रह सकता है, वो भगवान नहीं बन सकता है। भगवान, क्योंकि भगवान और धर्मगुरु में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। कहीं न कहीं आम जनता हो या इंसान हो, अगर किसी का भला कहीं किसी जगह पे हो जाता है तो वाकई में इंसान भी भगवान माना जाता है। इस पर क्या? बिल्कुल, मैंने क्या कहा, श्रद्धा है, आप श्रद्धा से किसी को भी कुछ भी बोलिए, मगर आप एक बात बताइए, आपके पिताजी हैं और मेरे पिताजी हैं, ठीक है, मैं मेरे पिताजी के स्थान में, भले आपके पिताजी लाख मेरे लिए भला कर दे, मगर मैं अपने पिताजी का स्थान आपके पिताजी को नहीं दे सकता हूँ ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बताता हूँ कि जैसे जिस तरह से साईं बाबा के मंदिर में आरती करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग साईं बाबा को सहमत से आस्था दिल से दिल लगाकर उन्होंने पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री जी का एक अलग तरीके से प्रोटेस्ट आंदोलन किया है। कहीं न कहीं बात बवाल मुद्दा भी है, आस्था को लेकर ठेस भी है। अब हो ना हो हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज हमारे पंडित रविंद्र के द्विवेदी जी भी हैं। आज इनसे पूछना चाहेंगे, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने भी कहा हमारे लिए भगवान है। जो भी अगर धीरेन्द्र पंडित जी इस तरह करेंगे तो है कौन? धीरेन्द्र पंडित जी महाराज है कौन? नहीं, मैंने कहा ना कि हमें कोई भी उनको भगवान माने, संत माने, उसे हमें तकलीफ नहीं है, मगर जिस तरीके से सनातन धर्म के देवी देवताओं का आकार छोटा करके उनका आकार बड़ा किया जा रहा है, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर साईं पर विश्वास है, श्रद्धा है, तो आप अलग तरीके से उनके अलग मंदिर बनाइए, हिंदू देवी देवताओं को हम बिठाइए, हमारा कहना है। जी बिल्कुल। हमारे बीच में हिंदू विश्व परिषद सेवा संघ के रविंद्र के दुबे जी का कहना है कि आस्था पे और किसी के मानने वालों पर हम टिप्पणियां नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को इंसान ही भगवान बनाता है, फकीर बनाता है, संत बनाता है। बनाए ना बनाए, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि कौन फकीर है, कौन संत है, कौन भगवान है। ये